एक बार की बात है। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह से उसे खाने के लिए भोजन मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के बाग में जा पहुंचा। वहां रसीले आमों से लदे कई सारे पेड़ थे। रसीले आमों को देख उसके मुंह में पानी आ गया और वह आम तोड़ने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां आ पहुंचा। बाग के मालिक को देख आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग निकला। भागते भागते वह गांव के बाहर स्थित जंगल में जा पहुंचा। वहां बुरी तरह से थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में इस जंगल के जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी कैसे बच पाएगी। इसका अब तक तो शिकार कैसे नहीं हुआ। जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरे जंगल शेर की भयानक दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी। वह वही की वही खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब ये शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वो कुछ अजीब ही था। शेर लोमड़ी के मुंह के पास पहुंचकर खड़ा हो गया और उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिससे उसे लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इम्तिहान से मांस को उस टुकड़े से खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देख आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में है। उसे धरती पर स्थित प्राणियों के लिए, चाहे वो जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर पर लौट आया। घर आकर वह 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई ना कोई खाने पीने का सामान ले ही आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ बाबा दिखाई दिए। वह उनके पास गया और जंगल में सारा जो भी हुआ उन सब के बारे में बताने लगा। बाबा जी, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं है। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटे ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध है, लेकिन दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी है। लेकिन बात यह है कि वे लोमड़ी की तरह नहीं, वे तुम्हें शेर बनाना चाहते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों को समझने से पहले खुद की पहचान बहुत जरूरी है। अगर आप अपने इमोशन को समझते हो, अपनी पावर को समझते हो, तो किसी भी क्षेत्र में आप ऊंचाई तक प्राप्त कर सकते हो। हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है, बस अपनी अज्ञातवास हमें उन्हें पहचान नहीं कर पाते और हम स्वयं को कमजोर समझ बैठते हैं। दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमताएं पहचानिए, दूसरों की सहायता भी प्रतीक्षा मत करिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।